हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो एक और पार्ट के अंदर आ गए हैं। अब करने वाले हैं हम एक और क्वेश्चन 2018 वाला कर लेते हैं। 2018 के अंदर ना ये वाला जो क्वेश्चन है 13 का फर्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने सोचा था इसको अलग, ये देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको करना अलग वे में नहीं है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी वे में करना है। एक चीज की कमी है जो कि हम पूरी यहाँ कर देंगे। ठीक है, जो चीज की कमी है उस चीज की कमी पूरी तो करने आए हैं हम। बाकी समझ तुम्हें आता ही है। तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब देखो इसके अंदर ना एक छोटी सी माइनर सी चीज देखोगे तुम कि इसके अंदर भैया ई वेक्टर भैया जो तुम बार बार गाते थे, भैया एक चीज मिलेगी तुम्हें हर बार क्वेश्चन में लिखी हुई, ए वेक्टर। वो तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ है वो इक्वेशन, कहाँ गई तुम्हारी जो तुम पूरा करते थे भैया इक्वेशन है, वो तो है ही नहीं। सिंपल चीज है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है और जेड दे रखा है, और दे रखा है टी की वैल्यू। टी की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और हमें एक इक्वेशन बना देनी है। सिंपल एज दैट, इतना है बस। घुमाने के लिए इन्होंने ये दे दिया। इक्वेशन बन गई, सारा काम वही है भैया। हम वो निकालेंगे उल्टा एफ ट्रायंगल और ये और वो सब वही है। करना क्या है, टी जहां जहां इस इक्वेशन में टी दिख रहा है, जैसे ई की पावर टी दिख रही है मेरे को, साइन टी दिख रहा है मेरे को, टी माइनस कोस टी दिख रहा है मेरे को, तो जहां जहां टी दिख रहा है उसकी जगह जीरो पुट करो और एक इक्वेशन बनाओ। चलो मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। ए वेक्टर की देखो वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना क्या बनेगी ए वेक्टर की वैल्यू। सारी छोड़ो, एक्स वाई और जेड की वैल्यू बनाते हैं, सारी छोड़ो इजी रखते हैं। एक्स की वैल्यू थी भैया ई की पावर टी, है ना। टी की जगह मैंने रख दिया भैया जीरो। तो ई की पावर जीरो जो होता है मैथ के अंदर वो होता है भैया वन। क्या होता है, वन। ई की पावर जीरो क्या होता है भैया, वन होता है मैथ के अंदर, याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ टू साइन टी। वाई की वैल्यू क्या थी भैया, वाई की वैल्यू थी टू साइन और टी, ये तो वाई की वैल्यू थी। मैंने बस क्या करा, टू का टू ही रहने दिया, साइन टी की जगह मैंने लिख दिया साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो और जीरो टू का होता है जीरो, तो यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, वाई की वैल्यू आ जाएगी भैया जी जीरो। ठीक है, अब आ जाओ जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू देखें, जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या है, टी माइनस कोस टी। टी माइनस कोस टी, ये हमारे को दे रखा है। टी की वैल्यू क्या है भैया, टी की वैल्यू है जीरो माइनस कोस टी, यानी कि माइनस कोस टी की वैल्यू है जीरो, और कोस जीरो होता है मैथ में वन, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में होता है वन। जीरो में से माइनस वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई वन, वाई की आ गई जीरो और जेड की आ गई क्या, माइनस वन। ठीक है जी, हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स नहीं आए हैं, ये पॉइंट्स अलग हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हमने निकाले हैं वो अलग है। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तुम याद करो एक फॉर्मूला होता था ए का, जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर करते थे प्लस वाई स्क्वायर करते थे, भैया प्लस करते थे जेड स्क्वायर। और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होती थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू होती थी भैया आई जे और के की वैल्यू के जो साथ में जो वैल्यू लिखी होती थी, ये होती थी आई जे के की वैल्यू। और ये पूरी टर्म क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी ए वेक्टर। तो ये आई जे के तो हमने लगा दिए, यहाँ तो हमने लिख दिया वन, क्योंकि आई के एक्स की वैल्यू थी वन। यहाँ हमने लिख दिया जीरो, यानी कि ये पूरी टर्म होगी खत्म, और यहाँ हमने लिख दिया माइनस का वन, है ना। तो हमारे पास जो टर्म बनी वो क्या बनी, आई माइनस के। क्या ये टर्म बन गई हमारी, माइनस वन को मैंने लिखा नहीं, इंटू कर दिया तो के ही आ गया वो, है ना। तो ए वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आ गई, आई माइनस के, ये वैल्यू आ गई। ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। इसके अंदर हमारे पास y की वैल्यू तो आएगी नहीं क्योंकि हमारे पास j नहीं है। i की वैल्यू क्या है, वन है। अब यहाँ आ जाओ, वही सारा कुछ सेम है। x की वैल्यू के अंदर क्या थी, वन थी, वन का स्क्वायर हो गया। y की वैल्यू क्या थी भैया, y की वैल्यू थी जीरो, जीरो का स्क्वायर होता है जीरो। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है भैया, माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, तो ये भी हो जाएगा वन। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। क्या सही कर रहा हूं मैं, ए मोड ए वेक्टर कह लो, या फिर हाँ मोड ए वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। अच्छा भैया ए कैप कैसे निकलती थी, ए कैप कैसे निकलती थी, ए कैप हमने निकालने का फॉर्मूला समझ लिया था, क्या था, ए वेक्टर था और भैया क्या था, अपोन में था मोड ए वेक्टर। ए वेक्टर हमने निकाल लिया था, ए वेक्टर क्या निकला था, आई माइनस के, अभी हमने निकाला था इक्वेशन से। ए और नीचे आ जाएगा अंडर रूट का टू। इतनी बात क्लियर है भैया, बहुत ही बढ़िया, क्या मजेदार चीज कराई है तुमने तो।
मजा ये आ गया। अब क्या करना है, उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना है। उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना है, सिंपल चीज है। उल्टा ट्रायंगल एफ कैसे निकलेगा? उल्टा ट्रायंगल एफ निकालने के लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर दे रखे हैं और तीनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। एक्स स्क्वेयर दे रखा है, इस वाली जो फोटो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे ही ले जाता हूँ, थोड़ी आसानी रहेगी करने में, है ना। यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ यहाँ ला के रख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर था, तो चलो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर लिखते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर लिख दिया हमने। करना क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। कैसे निकलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का मैंने बताया था क्या होता है, 2x होता है। अगर ये होती टर्म प्लस के अंदर, याद रखना मेरी बात, प्लस में होती तो ये सारी टर्म हो जाती है 0। अब ये है इंटू में, इंटू में होने की वजह से ये सारे का सारा ऐसा ही लिखा जाएगा, जैसा एज इट इज है ये लिखा जाएगा। मेरी बात समझ, अगर ये इंटू में हो प्लस में होती और इसके अंदर कोई एक्स की टर्म नहीं थी, ना वाई स्क्वायर में थी ना जेड स्क्वायर में कोई एक्स की टर्म नहीं थी, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो निकल के आया है, वो क्या होगा, 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया x की वैल्यू जिसके इनटू में है i, ठीक है जी। ऐसे ही हम निकाल लेंगे डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू। अच्छा भैया अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भैया 2x स्क्वायर हो जाएगा, y जो स्क्वायर था उसका 2 बाहर आ ही गया, और यहाँ क्या था, z स्क्वायर का z स्क्वायर रहेगा। इसके बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर भैया आ जाएगा j, आई जे हो गया। और भैया z तो देखो अब तुमने इतना कर लिया तो z भी कर ही लोगे। z में क्या करना है, z के अंदर हम करना है डेल एफ अपॉन डेल जेड के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2 बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और जेड का जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड। और इसके बाहर क्या आ जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा भैया के। अब इन तीनों टर्म को हमें बस प्लस करना है, तीनों टर्म को बस हमें प्लस करना है, और ये हो जाएगा भैया हमारा उल्टा ट्रायंगल एफ। जब हम प्लस करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, प्लस ऐसे करेंगे, मैं वापस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ी टर्म बनाते हैं। टर्म क्या थी, 2x वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, पहली टर्म ये थी, इसके ब्रैकेट के बाहर था i, प्लस आगे क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था भैया 2x स्क्वेयर वाई वाई और जेड स्क्वेयर, बाहर हमने लिखा था भैया j। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या है, थर्ड है भैया हमारी 2, क्या है 2, आगे क्या है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड, और क्या है जेड। अच्छा ये टर्म तो बन गई, इसके बाहर था के। अब पॉइंट है कि ये इस टर्म का क्या करें, अचार डाल दें, नहीं, इसके अंदर पॉइंट पुट करो। पॉइंट क्या है, 1 1 और -1। पॉइंट मैंने बता रखे हैं कैसे पुट करने हैं, एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट क्या करनी है, 1 1 और -1। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1 और जेड की जगह -1। तो एक्स की जगह 1 पुट करके देखो, यानी कि पहले इसको निकाल रहे हैं हम, 2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वेयर इंटू किसका स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर, माइनस इंटू -1 का स्क्वेयर, कुछ ऐसे ऐसे टर्म आएगी। तो ये तीनों 1 तो हो गए प्लस के, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, और ये है 2 प्लस का, तो इसका मतलब है, तो कुल मिला के आ जाएगा क्या हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा आंसर में 2, सिंपल है, 2i आ गया। प्लस सेम एज इट इज किसके साथ करेंगे, इसके साथ। अब x की वैल्यू क्या है, 1 है भैया, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, y का क्या है, y की वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, -1, उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। इन तीनों की वैल्यू निकल के क्या आई, 1 आई। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि ये हो जाएगा 2j। इसको भी हमने सोल्व कर दिया, 2i प्लस 2j। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा झोल है, एक्स स्क्वेयर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है भैया, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है भैया। z का यानी -1 का -1 रहेगा, यानी अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अब क्या आएगी, -2 की। क्या मेरी बात समझ गए, उल्टा ट्रायंगल एफ की जो हमने वैल्यू निकाली, तीनों क्या निकली, 2i प्लस 2j माइनस 2k। कैसे निकली,
बस हमने वहां पे पॉइंट डाल दिए, पॉइंट कहाँ है, क्वेश्चन में दे रखे हैं जी। ओके जी, निकल गया। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला, सबसे आसान चीज, सबसे आसान चीज है पूरे इसकी, डायरेक्शन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जो भी है स्पेलिंग भैया एक बार ऐसे ही चलने दो। इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है भैया, उल्टा ट्रायंगल एफ की वैल्यू सारी जितनी भी हैं इनटू कर दो एक ही कैप की वैल्यू के साथ। तो उल्टा ट्रायंगल एफ की वैल्यू मेरे को यहाँ दिख रही है क्या है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ भैया कॉपी, और यहाँ ले आता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ एक बहुत बड़ी सी डॉट, यानी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, है ना। और फिर मैं जाता हूँ ए वाले के पास, ए वाले का जो भी वैल्यू मेरी निकली थी उसको मैं यहाँ से उठा लूंगा, है ना, इसकी कॉपी उठाऊंगा एक्चुअली, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट के पास जाके यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा डॉट प्रोडक्ट के पास। ठीक है, आई को आई में इंटू करेंगे, जे को जे ही में ही करेंगे क्योंकि यहाँ जीरो है, और के को के में कर देंगे। आई को आई में इंटू करेंगे यानी टू आई को टू आई में इंटू करेंगे, आई वन आई में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। सिंपल चीज, टू को वन में इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू होती है, आई को आई में इंटू करने के बाद वन, मैंने दोनों वीडियो में बताया था। प्लस टू जे को जीरो जे, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है जीरो, जीरो जे में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो का जी, टू जीरो का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। टू को वन में इंटू करेंगे तो हो जाएगा टू, यानी कि टू, और ब्रैकेट में आ जाएगा वन, क्योंकि के और के होता है वन। अपोन में क्या रहेगा, अंडर रूट का टू। अच्छा भैया, टू और टू कितने होते हैं, फोर होते हैं, तो फोर अंडर रूट में कितना अपोन में आ जाएगा, अंडर रूट का टू। क्या भैया ये आंसर है, भैया यही आंसर है, यही आंसर है। क्या इतना ही करना था, इतना ही करना था, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मेरे को ये बताओ, डायरेक्शन डेरिवेटिव हम 2018 तक के कर चुके, कोई दिक्कत आई, ये देख रहे हो कहाँ गया क्वेश्चन 13 का फर्स्ट, ये कर चुके हम 13 का फर्स्ट। अब दिखाता हूँ तुम्हें 2019 का, 2019 का हम कर चुके, ये वाला 2019 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या ये हम कर चुके भैया। और भैया जो पहली वीडियो बनी थी वो किससे बनी थी भैया, वो बनी थी, पहली वीडियो बनी थी इससे, ये वाला था, कौन सा था कौन सा था कौन सा था, एक सेकंड में देख रहा हूँ। ये नहीं करा अभी हमने, ये और कर लेंगे। एक हम कर रहे हैं, एक हमने करा था इंटरनल के हिसाब से करा था हमने, ये रहा, एक इंटरनल के हिसाब से हमने ये कर लिया था। कुल मिला के ये तीन हम कर चुके हैं, ये वाला ना तुम खुद ट्राई करना, सेम है। क्या करना है, फाइंड करना ग्रेड यानी ग्रेडियंट एफ, सिंपल चीज है वही, उल्टा एफ फाइंड करना है बस इसमें। उल्टा एफ कैसे फाइंड होता है, उल्टा एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तीनों का डिफरेंशिएशन कर दो और ऐसी ऐसी टर्म लेके आनी है, बस यही होता है उल्टा एफ फाइंड करना। मैंने बता दिया, उल्टे एफ को ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेड कहते हैं, तो इसने लिखा है यहाँ पे फाइंड ग्रेड एफ यानी ग्रेडियंट एफ फाइंड करना है। पॉइंट ये रहे, वैल्यू ये रही, जाओ और जाके इसको सोल्व कर दो, इतना ही तुम्हारा टास्क है, बस इतना ही करना है। बाकी सब तो हुआ है, रखा है, खत्म है, डायरेक्शन डेरिवेटिव खत्म है, लास्ट वीडियो थी डायरेक्शन डेरिवेटिव की। अगली वीडियो से हम चालू करेंगे 4 ईयर सीरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 4 ईयर सीरीज भी, तो मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।